यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2247 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 23 और 24। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। प्रभात मनन के बीते 2 सत्रों में हम देख रहे थे कि अब्राहम का विश्वास जीवन में वो कैसे परमेश्वर के विभिन्न स्वभावों को अपने जीवन में प्रदर्शित किया और जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर का मित्र करके शीर्षक पाया। सबसे पहले हमने देखा कि अब्राहम का विश्वास उन्हें अपने घर परिवार के लोगों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। फिर हमने देखा कि उनका विश्वास उन्हें स्वयं से अधिक अपने भतीजे को महत्व देने के लिए प्रेरित किया। अब्राहम के पूरे जीवन में विभिन्न रूप में ये दोनों पहलू झलकते हुए आप देख सकते हैं। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में वो अपना प्रिय पुत्र इसहाक को परमेश्वर के आदेश अनुसार मोरिया पहाड़ी की ओर बलि करने ले जाते समय वह पुनः ये साबित कर रहा है कि वह अपने पत्नी और बेटे से भी अधिक परमेश्वर से ही प्रेम करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय में जो परमेश्वर पाप और अनैतिकता से जीवन बिताने वाले सदोम और अमोरा के म्लेच्छ लोगों का सत्यानाश आग बरसाने के द्वारा करने का फैसला करते समय उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हुए पुनः अब्राहम ये प्रदर्शित कर रहा है कि परमेश्वर से उनका प्रेम दूसरे मनुष्यों के प्रति उनके अंदर दया और अनुकंपा उत्पन्न किया है। याकूब यह स्पष्ट कर रहा है कि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहलाया जाने का कारण यह है कि अब्राहम ने उनका विश्वास को अपने कर्मों से प्रदर्शित किया और वो कर्म परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव ही थे, ना कि अब्राहम के खुद के कुछ अच्छे स्वभाव। परंतु 24वीं पद वचन के उपदेश की परिप्रेक्ष्य में कुछ संदेह उत्पन्न करने वाली है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। ये पद पढ़ने से हमें ऐसा लग सकता है कि केवल विश्वास से ही नहीं बल्कि धर्मी ठहराया जाने के लिए कर्म भी पर्याप्त है। ऐसी सोच पूर्णतया गलत है। रोमियो की पत्री में हम ये बात स्पष्टता से देखते हैं कि धर्मी ठहराया जाना अथवा परमेश्वर के सामने एक पापी मनुष्य को पवित्र का दर्जा प्राप्त होना केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही संभव है। रोमियो अध्याय 4 पद 19 से 25 तक, 5 की 1, 10 की 10। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करने के अलावा परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की प्राप्ति करने और परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। यदि ऐसी बात है तो पद 24 में क्यों ये बताया गया है कि कर्मों से भी धर्मी ठहरता है? जब मैंने पद की मूल भाषा यूनानी में पद को पढ़ा तो जहाँ धर्मी ठहरता है करके हम हिंदी में पढ़ते हैं, वहां यूनानी में डिकोयाओताई शब्द का उपयोग किया है। प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है क्योंकि मैं यूनानी में एक बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। इस शब्द का अर्थ धार्मिकता का प्रदर्शन करना है, अर्थात इस पूरे पद का अर्थ यह है कि धर्मी ठहराया जाने के लिए केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है बल्कि हमारे अंदर प्राप्त धार्मिकता हमसे प्रदर्शित होना भी जरूरी है। याकूब यह कहना ये चाह रहा कि यदि हम वास्तव में विश्वास करके धर्मी ठहर चुके हैं तो निश्चित है कि निम्न धार्मिकता हमारे कर्मों में दिखाई देगी। यदि कर्मों से हमारी धार्मिकता दिखाई नहीं देती हो तो इसका मतलब यह है कि हमने विश्वास ही नहीं किया। और अब्राहम अपने जीवन से ये प्रदर्शित किया कि वह धर्मी ठहर चुका है। कैसे? इसी से भी अधिक परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा और परमेश्वर से जो प्रेम उनके अंदर है उसे जरूरतमंदों के प्रति
दया और अनुकंपा के द्वारा प्रदर्शित करते हुए, अर्थात इस भाग में याकूब ये स्पष्ट कर रहा है कि विश्वास ही से ही हमें धार्मिकता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो धार्मिकता यदि हम वास्तव में प्राप्त किए हैं विश्वास से, वो अवश्य हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में दिखाई देगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु